प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 17 है और ये हमारा सप्त भगिनियाँ 7 बहनें पाठ से है। तो जानेंगे कि 7 बहनों का क्या मतलब है। आइए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम छात्राः। विद्यार्थियों, सुप्रभात अर्थात सुबह की नमस्ते। वदत बताओ, अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा कहती है महोदय श्रीमती। मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यत् की अस्माकं देशे हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती हैं। भवतु अच्छा, अपि जानीति यूयं, तुम सब जानती हो। यद एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, 7 राज्यों का एक संगठन है। अच्छा, तुम सब जानती हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक संगठन है। यह जो सप्त भगिनियाँ 7 बहनों इति नाम इस नाम से प्रथितो अस्ति, फैला हुआ है, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथिता का मतलब प्रसिद्ध है। भगिनी सप्त के 7 बहनें इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा इति। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इमानी सप्त भगिनियाः, ये 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना का मतलब स्वतंत्र रूप में एव दृष्टः, देखी गईं। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गईं। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्, इनकी अन्य कोई दूसरी विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एवं, निसंदेह है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, फूल इत्यादि प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध हैं। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तावत तो एतेषां विषय, इस विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ विशेषताएं बतानी चाहिए। तो कहते हैं आगे, जनजाति बहुल्य प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बहुलता वाला है, अर्थात इस राज्य में जनजाति बहुत ज़्यादा संख्या में रहती हैं। उसके बाद है गारो, खासी, नगा, मिजो प्रवृत्तियः बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो इत्यादि प्रवृत्तियाँ से लेकर के बहुत जनजातियाँ यह निवास करती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो से लेकर के और बहुत सारी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। मालती कहती है महोदय श्रीमती, तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, तत्र तो वहाँ तो वंश वृक्ष भी मिलते हैं। अध्यापिका आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा का नाम का मतलब हस्तशिल्प, यानी जो वस्तुएं हाथों से बनाई जाती हैं। बाहुल्यम वर्तते, बहुलता है। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बाहुल्यता है, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा है। सांप्रतम, इस समय वंश उद्योगे अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। इस समय वंश उद्योग, वंश का मतलब बांस का उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त करता है। यहाँ का जो बांसों का जो उद्योग है तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यानी प्रसिद्धि को प्राप्त है। आइए अब नीचे दिए गए अभ्यास के प्रश्न करते हैं।
अभ्यास में पहला लिखा हुआ है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो कितने हैं, हमने ऊपर पढ़ा है 39 यानी 29। उसके बाद अगला है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन स्वतंत्र थे, तो कौन थे, सप्त भगिन्याः, जो 7 बहनों का सप्त भगिन्या अर्थात जो 7 राज्य थे ये क्या थे, स्वतंत्र थे। उसके बाद आगे है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं, हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम क्या लिखेंगे 7 के लिए सप्त। उसके बाद है अगला प्रश्न वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये स्वदेश को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो स्वदेशस्य के स्थान पर कस्य लिख देंगे और प्रश्न कैसे बनाएंगे, वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। उसके बाद अगला प्रश्न है सप्त भगिन्याः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र देखी गईं, तो सप्त भगिन्या के स्थान पर क्या आ जाएगा, का लिख करके विसर्ग लगा देंगे। का प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद छठा प्रश्न है हमारा भिन्न प्राकृतिक कम पदम चुनुत, भिन्न प्राकृतिक पद को हमें चुनना है, जैसे गच्छति, पठति, धावति, हसत, क्रीडति। इसमें हम देख पा रहे हैं गच्छति लट लकार में है, पठति लट लकार में है, धावति लट लकार में है, क्रीडति लट लकार में है। जो हसत है हमारा ये क्या है, ये हमारा लंग लकार में है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, हसत, ये वाला हमारा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद अगला है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका और क्रीडकः। छात्र विद्यार्थी, सेवक नौकर, शिक्षक अध्यापक, लेखिका लिखने वाली, लेखिका और क्रीडकः खिलौना। तो इसमें ये सभी आकारांत शब्द हैं हमारे, ये हमारा आकारांत शब्द है लेखिका, तो भिन्न पद क्या हो जाएगा, लेखिका। ऐसे ही पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम और शाखा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पत्रम पत्ते, मित्रम दोस्त, पुष्पम फूल, आम्र आम, फलम फल और शाखा। तो कहने का मतलब है इसमें ये सभी वृक्षों से संबंधित हैं, और यहाँ पर जो मित्रम शब्द है वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, दोस्त। उसके बाद पृथ्वी, वसुंधरा भी पृथ्वी को बोलते हैं, धरित्री भी पृथ्वी को बोलते हैं, वसुंधरा भी पृथ्वी को बोलते हैं। यानम, यान कहते हैं गाड़ी, तो भिन्न क्या हो जाएगा, यानम। इस तरह से हम अपने कार्यपत्रक को हल करेंगे। धन्यवाद।